यार दोस्तों। देखो ये वीडियो तुम देख लेना, हम डिस्क्रिप्शन में तो 100% लिंक डाल ही देते हैं। शुड यू गिव मनी टू योर पेरेंट्स? उतना कुछ समझने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल देना चाहिए भाई। हम नहीं कह रहे तू जितना कमा रहा है पूरा हिसाब देते चल, पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते हो, पूरा ज़रूरत नहीं है कि तुम पूरा अपना चिट्ठा खोल के हमेशा बताते रहो, परमिशन सीख करते रहो, अप्रूवल सीख करते रहो। क्योंकि तुम अब खुद एक फैमिली का एक हेड मेंबर बन चुका है, तुम्हारा भी अपना एक घोंसला है जो तुम अब बना चुका है, ठीक है। तो शुड यू गिव मैनी, हम बात कर रहे हैं जो मैरिड है उसके बाद, और उसके बाद वो सोच रहा है, कंसीडर कर रहा है कि हमको क्या करना चाहिए अपने माँ बाप के साथ। ज़्यादा नौटंकी नहीं, ठीक है। कुछ भी स्ट्रैटेजी सर का तो पता नहीं, अभी हम क्या बताएंगे सर। लेकिन ये चीज़ दिमाग में रखो कि हिसाब पूरा नहीं देना है, अब उनको पूरा बॉस नहीं बना देना है कि हाँ पापा आप जो कहिएगा वही होगा, नहीं। लेकिन इससे तुमको पीछे नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई तुम्हारे पे, तुम भाग नहीं सकता इससे। तो उनका वेलबींग रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। भागेगा तो भागो, भगौड़ा लोग भागता ही हैं। ऐसे सर का वीडियो देख लेते हैं। फिर भी शुड यू गिव यू मनी टू योर पेरेंट्स? यस, बट शुड यू गिव अथॉरिटी टू योर पेरेंट्स? नो। ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है यूथ के लिए। क्लैरिटी फॉर यूथ चैनल का नाम है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। बहुत क्लैरिटी, बहुत टॉपिक्स में मिलते हैं। बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं। लोग कहते हैं कि किसी ने नहीं बनाया ओरिजिनल कंटेंट। कोई भी मतलब प्लेजरिज्म का नहीं बोल सकता किसी में। इनफैक्ट लोग मेरा लेते हैं। आज का टॉपिक है शुड यू गिव मनी टू योर पेरेंट्स। यूथ के लिए है। तो आप हो सकते हैं 24, 25, 30, 35, 40 साल के हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। सवाल क्या है पूछा मैंने, क्या आपको अपने माता पिता को पैसे देने चाहिए? शुड यू गिव मनी टू योर पेरेंट्स? तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एंड ज़्यादातर इसमें भी वोट एक कर। क्वेश्चन नहीं, एक आंसर होगा बेसिकली कि तुम लायक कितना के हैं, ठीक है। पहला तो अगर लायक तुम मान लो तो 80,000 महीने कमा रहा है, तो पहला बात तो किसी को पता नहीं होना चाहिए वो, ना तुम्हारे फैमिली को, ना तुम्हारे ऊपर के फैमिली, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि तुम कितना कमा रहा है, ठीक है। हाँ, आइडिया होना चाहिए सबको कि हाँ इतना कमा रहा है, लेकिन हमेशा एटलीस्ट कुछ ना कुछ सेव रहना चाहिए। मतलब मान लो घर में सबको रियलाइज है कि 60K पर मंथ है, ठीक है। और तुम सबको हाँ कोई पूछा भी तो बता दे रहा है 60K। जितना हो रहा है उससे कम से कम 20-25 अपने अंदर रखना चाहिए। वो डिपेंड करता है किस सिटी में है। अगर तुम कहो बड़ा मेट्रो सिटी में है, कुछ अच्छा खासा बहुत खर्चा चल रहा है, तो 30-40 तुम बचा के रखो। समझ रहा है? डिपेंड करता है कितना फाइनेंशियल तुम्हारा कंडीशन। हो सकता है कि तुम खुद इतना स्ट्रगल कर रहा है कि खुद खाने का नहीं है तेरे पास पैसा, तब तुम क्या ही करेगा, तब तो तुम देने लायक ही नहीं है, तो तू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तू तो खुद नहीं हो पा रहा है तेरे से। लेकिन अगर तुम कैपेबल है तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना, ठीक है। करोगे तो लोग कहेंगे भागना है तो भाग जाओ। यस व्हाई नॉट। क्वेश्चन लेयर्ड है, वीडियो लेयर्ड है। क्वेश्चन ये है कि अच्छा यस यू शुड गिव, बट देन अनदर क्वेश्चन इज हाउ मच एंड हाउ देखिए, ऑफन। ये तो डम क्वेश्चन है, हाउ मच। कौन पूछ रहा है ये हाउ मच वाला क्वेश्चन? अबे जितना में सर्वाइवल हो जाए, सर्वाइवल अमाउंट कितना होता है अभी डिपेंड करता है सिटी पे। जैसे कि सर्वाइवल अमाउंट नॉर्मल लो सिटीज़ में ऑलमोस्ट डिपेंड करता है, कहीं रेंट वेंट भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स है तो उनका अपना घर तो है ही, ठीक है। तो रेंट का तो सॉर्टेड है, खाने का देख लो 9-10 के। नॉर्मल सिटीज़ इवन बिग सिटीज़ में 9-10 ऑलमोस्ट इनफ होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट इनफ होता है, उतना दे दो। अब पूरा तुम्ही को थोड़ी दे देना है, थोड़ा बहुत उनका भी अपना कुछ प्लान होगा। लेकिन ये चीज़ तुम समझो कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका वेलबींग पूरी तरह से ठीक तुम्हारे है, पे है। तो आपको अच्छा कुछ जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। जो माता पिता भी सुन रहे हैं, जो पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं इस स्थिति में, वो भी ध्यान से ओपन माइंड। हाँ, और इस चीज़ में तुमको अप्रूवल नहीं लेना है अपनी वाइफ से कि दे रहे हैं, या बताना नहीं है कि हम दे रहे हैं। क्या ज़रूरी है बे अप्रूवल लेने का? पूरा एकदम उसको एकदम ये बना देते हो, क्या बोलते हो उसको, कैप्टन ऑफ द शिप। शिप तुम्हारा है, मेहनत तुम कर रहा है, शिप तुम चला रहा है, तो कैप्टन भी तुम खुद बनो। उन लोग को रखो, अच्छा अच्छा पोजीशन दे दो, कैप्टन उप्टन छोटा मोटा पोजीशन दे दो, नहीं छोटा कैप्टन तो खुद है, छोटा मोटा दे दो रोल, जो शिप पे जो जो रोल होता है। से सुने तो और रोल हमेशा ऊपर नीचे करते रहना, डिपेंड करता है उन लोग के बिहेवियर पे। यूथ का क्लैरिटी का मतलब नहीं कि सिर्फ यंग लोग सुनेंगे। इसका मतलब है कि सीनियर सिटीजन भी सुनेंगे और वो अपने यूथ को क्लैरिटी देंगे। तो ये चैनल सबके लिए। आप समझ रहे हैं? आप अपने बच्चे को क्या ज्ञान देंगे? एनवायरमेंट है और आपके पास पैसा है, तो आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। आपकी मैं बोलूँगा शादी भी हो चुकी है, क्योंकि शादी से पहले तो पैसा वैसे ही ले लेते हैं। और मैं ये कहूँगा कि शादी से पहले भी बहुत पैसा नहीं देने की ज़रूरत है माँ बाप को। अब आप इसको समझो। बाकी सर्वाइवल अमाउंट देने का है। ज्वाइन आर्मी वेटरन इन हिज मिशन। first of all the children
who have still not become. एक चीज़ तुमको अजीब लगा, ठीक है, पब्लिक हेल्प कर सकता है आर्मी का, अगर आर्मी के बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, ठीक है, फिर भी टैक्स वगैरह से तो तुम मिडिल क्लास का ले ही रहा है, तो थोड़ा बहुत तुम ये सब चीज़ नहीं देखेगा तो क्या देखने के लिए गवर्नमेंट बना है? खाली पैसा खा के इलेक्शन में खाली बगैती करने के लिए, कि यहाँ से वहाँ तक प्रचार करने में सुनने में आता है कि लोग कितना हज़ार करोड़ उड़ा देता है इलेक्शन का बस प्रचार करने में। नवटंकी। पेरेंट्स, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है कि कौन साइड कितना खर्चा कर रहा है, बात सारा पॉलिटिकल पार्टी का यही हाल है। ठीक है, या अभी नए नए पेरेंट भी बने हैं, उनको ये समझना है कि पेरेंट्स जो बच्चों को पालते हैं ये उनकी ड्यूटी है, एहसान नहीं है। पर नहीं, ड्यूटी तो पालने की थी, लेकिन वो पेट काट के जो हमने कॉलेज में भेजा वो भी क्या ड्यूटी थी? अब आपको एक अलग कहानी बताता हूँ। हमें एक चीज़ का याद रखना है कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को ज़्यादा खुशी देते हैं, ज़्यादा फॉरगिविंग होते हैं देन पेरेंट्स खुशी देते हैं। पेरेंट्स बच्चों को वो खुशी कभी नहीं दे सकते जो बच्चे पेरेंट्स को देते हैं। तो इसको इस तरह बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि उनको खुशी देने में बचपन से जो है कोई उनका अपना वो नहीं है। पेरेंट्स जब देखता है बच्चे को तो वो ये देखता है लड़का है लड़की है, नहीं देखता तो आप बता दो, जेंडर आ जाता है। पर बच्चा जब पेरेंट को देख रहा है वो ये नहीं सोचता कि मैं बेटी हूँ बेटा हूँ, ये बात तो है। वो उसको प्यार करता है, मेरा पापा है या मम्मी है। ये बात है। पर पेरेंट के दिमाग में बहुत चल रहा होता है, पहली छोरी होगी, दूसरी भी छोरी होगी, दो छोरी होगी, एक छोरा होगा। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत चलता है, ये लड़का है, लड़के का तो ये करना पड़ेगा, लड़की है तो ये। उसका कभी पेरेंट का कभी प्यार प्योर हो ही नहीं सकता। आई एम ऑल्सो ए पेरेंट, आई एम ऑल्सो ए चाइल्ड, आई एम बोथ वेज। तो वी कैन ऑल डिस्कस। ऐसा नहीं कि मैं एक तरफा कुछ बना रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये अंडरस्टैंड माइंड में करना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी गेट इनटू दिस मनी गिविंग टू पेरेंट्स, कि पेरेंट्स एहसान नहीं कर रहे। रात को अगर माँ जागती है अपने बच्चे के लिए, सारी माताओं को प्रणाम, और पिता भी जागते हैं, मैं भी जागा हूँ, दुनिया जागती है, आदमी भी जागता है। आप इसलिए जागते हैं क्योंकि एहसान नहीं करते बच्चे पे, क्योंकि आप सो नहीं सकते। अगर आप सो सकते तो आप सो ही जाते। दिस वेरी एहसास that your child is not well and he or she requires you does not let you sleep is your problem. आप अपने लिए जाग रहे हैं, आपको समझना है। ये बहुत गहरी बात है। मेरे वीडियोस मैं खुद बोलता हूँ थर्ड फोर्थ ऑर्डर के रहते हैं, सारे ऑडियंस के लिए नहीं है, नहीं समझ में आएंगे। क्योंकि जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ बहुत लोग निकल के भाग जाएंगे, अरे देना चाहिए, काम खत्म, माँ ने 15,000 मांगे अब दे दे। नहीं, आप साइकोलॉजी लेवल पे जब तक चीज़ों को समझेंगे नहीं, डीप हाँ, मनी समझेंगे स्टडी नहीं। पे एक चीज़ हम पहले बता देते हैं कि जब सबको, मान लिया अगर 15,000 कुछ इधर उधर का खर्चा, सर्वाइवल मनी तो देना ही चाहिए, एकदम नेसेसरी है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा आलतू फालतू का खर्चा का आ रहा है कि 15,000 यहाँ 20,000 यहाँ, तो फेक स्क्रीनशॉट तुमको बना के रखना चाहिए हमेशा, ठीक है, कि यहाँ का ईएमआई भरना है, वहाँ का ईएमआई भरना है। झूठ मूठ का तुमको फेक ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट को कैसे सब यहाँ स्ट्रेटजी बनाता है, बड़ा बड़ा कंपनी सब, सेम तुमको बनाना है फेक। और वो सब बना के, क्योंकि अगर तुम फेक नहीं बनाएगा और तुम डायरेक्टली कहेगा कि नहीं भेजेंगे, तो रिश्ता ख़राब होता है इससे, ठीक है। द पावर ऑफ सेइंग नो काम नहीं करता वो, ठीक है। ठीक है, बोलो तुम नो नो, लेकिन उससे क्या होगा, तुम अकेला हो जाएगा। अकेला रहना, फिर नो 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 करते रहना। तो थोड़ा स्मार्ट बनो, नो कहने का स्टाइल में कुछ नो मत बोलो, बस तुम उसको ये बताओ कि भाई हम तो खुद लाचार हैं, 3,000 रुपया उधर से लिए, उसको उधार चुकाना है भाई, देखना 33 रुपया बचा हुआ है मेरे अकाउंट में। इंडिया में कोई समझा नहीं रहा है, इंडिया में कोई चीज़ फिर क्रेडिट कार्ड का है ही बहुत सारा, क्रेडिट कार्ड का भाई 33,000 चुकाना है। देख, डेट है इसका 7 तारीख को, हम खुद सोच रहे हैं कि भाई कहाँ से पैसा ला के इसको हम चुकाएं, नहीं तो फिर साला काटेगा इंटरेस्ट। बहुत कुछ है भाई बोलने के लिए। समझा नहीं रहा। और वेस्ट की ये प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वेस्ट में कोई कंटेंट बनेगा ही नहीं है, क्योंकि वेस्ट में कोई देता ही नहीं है। वेस्ट में तो 18 साल में लात मार के बच्चा बाहर, वो अपने जीते हैं, सोशल सिक्योरिटी है, फलाना धमकाना। वेस्ट में कंटेंट बनेगा नहीं, इंडिया में कोई बना नहीं रहा। तो आई एम योर ओनली होप, देयर इज नोबडी एल्स, तो प्लीज़ लिसन टू मी, ठीक है। तो पहले तो ये सिस्टम आपको निकालना है कि हो क्या रहा है, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, गरीब हैं कितना है, क्या किया। क्योंकि हर एक चीज़ की कोई वैल्यू होती है। अगर आप एक लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक से आपने लोन लिया, ओके, समझना इस चीज़ को, 50 लाख रुपए का, और आपने उसके बदले में आपने घर मिला, आपने उसको ब्याज दिया, फिर 50 लाख का लोन ख़त्म हो गया, ईएमआई ख़त्म होगी, घर आपका हो गया। आप बैंक की आरती नहीं उतारते, ये नहीं कहते ओ बैंक तूने ग्रेट काम किया। तो अगर पेरेंट्स जो इस तरह पाल रहे हैं कि हम ये पैसा लगा रहे हैं और ये हमें मिलेगा,
अब तो बैंक ये सर का ये बैंक वाला लॉजिक बहुत सही है देखा जाए तो, कि बैंक दे रहा है तो एहसान नहीं कर रहा, उसको पता है कि इंटरेस्ट मिलेगा। और ऐसा हम लोग पता नहीं क्यों अनकंडीशनल लव के पीछे भागते हैं। अनकंडीशनल लव जैसा कभी कुछ नहीं होता। और तुम जो अपने आप को सोच रहा है कि नहीं भाई हम तो अनकंडीशनल करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पे तुम कुछ ना कुछ एक होता ही है, जो तुमको एक होप होता है कि सामने वाला अगर हम इसके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, सबके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, तो मेरे से भी सब अच्छे से बिहेव करेगा। या फिर तुम बहुत लोगों को देखा होगा, कुत्ता उत्ता जानवर उनवर को खिलाएगा, तो तुमको क्या लगता है कि वो एकदम महान आदमी पैदा लिया है क्या? नहीं, वो खिलाता है इस चीज़ से कि देखिए भगवान, ये बेजुबान लोगों का हम मेहनत हेल्प कर रहे हैं, आप मेरा हेल्प कर दीजिए थोड़ा सा। भैया फिर आप बैंक को फिर इज्जत नहीं मिलती। समझ रहे हैं गहरी बात? अगर इसमें कवि को, ये कवि क्या शायर है, ठीक है, तो मुंह से कवि हरकतें शायर वाली, जो भी, अगर आपको वो लाइक्स देना है तो प्लीज़ लाइक कर दें इस बात पे, इसी बात पे। क्या पेरेंट्स बैंक हैं? क्योंकि बैंक ही तो कहेगा मैंने तेरे को दिया है तो अब मुझे दे। और अगर ऐसा रिलेशनशिप में बनना ही है हमारा आगे जाके, तो फिर इज्जत तो नहीं है, पैसा ले ले पर क्लियर हो जा कि बेटा इतना दे। क्योंकि उसमें फिर गड़बड़ क्या होती है ना, शादी में आपने लड़के की या लड़की की 10 लाख लगा दिया, 20, 50, 60 कुछ भी लगा दिया, तो वो उसने तो नहीं कहा था। अब आप उसकी फीलिंग चाहते हैं। कई बेवकूफ़ पेरेंट्स तो बहू से फीलिंग चाहते हैं। लड़के की शादी में मैंने इतने पैसे लगा दिए, बहू इज्जत नहीं करती। अबे तूने क्यों लगाए? बहू ने बोला था, लड़के ने बोला था कि क्यों लगाए? तुम बैंक बनना चाहते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट है कि 50 लाख लगाए तो लड़के लड़की वाले 1 करोड़ देंगे और लड़की 1.5 करोड़ की फीलिंग और इज्जत मिलेगी, 50 से मेरे को 2.5 करोड़ मिलेगा, मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगे। अरे डालो ना स्टॉक मार्केट में, फिर वहाँ पे मिलेगा, पर पैसा ही मिलेगा, इज्जत वहाँ भी नहीं मिलेगी। समझो ये चीज़, पेरेंट्स को समझाओ और खुद समझो। पेरेंट्स को पैसा अगर आप दे रहे हो तो आप देखो कि क्यों चाहिए उनको। कहीं पैसा इसलिए तो नहीं चाहिए कि आपकी बहन को भिजवाना है क्योंकि उसके सास ससुर प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि ये यही चेन है और उसका कोई एंड नहीं है। क्या पैसा इसलिए तो नहीं देना कि उनका उत्तराखंड में देहरादून के आगे एक छोटा सा घर है जिसको वो बड़ा करके इज्जत चाहना चाहते हैं कि हमारा बच्चा मल्टीनेशनल में लग गया है, कहीं अफसर बन गया है, तो हम अपना सोशल स्टेटस अप करके पड़ोसियों को दिखाएं। फंक्शनैलिटी में अगर चाह रहे हैं कि भी बेटा बाथरूम नहीं है, एक बाथरूम बनवा दे, करते, बाय ऑल मीन्स। नेवर एवर गिव मनी टू योर पेरेंट्स, गिव देम द स्टफ इज द मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क देम व्हाई डू यू नीड, गिव देम ए कार। अब कार देने में प्रॉब्लम ये हो जाएगी, अगर आप लेट से इनोवा क्रिस्टा चलाते हैं तो पिताजी को कार कौन सी वाली दी जाए? एल्टो दी जाए, डिज़ायर दी जाए, अमेज दी जाए, होंडा सिटी दी जाए, क्रेटा दी जाए, कौन सी दी जाए? क्योंकि कई को ये बोल सकते खुद ही चलाता है, हमें ये दे दी। तो इसका आंसर इज हाउ मच मनी इज टू बी गिवन इज व्हाट हैज बीन द सोशल स्टेटस ऑफ योर पेरेंट्स, हाउ मच दे रिक्वायर एंड व्हाट इज द जायज डिमांड। Because today you give for X reason, tomorrow they'll ask for Y reason. You have your own life to एक look बात है, forward. इससे पिछला वाला वीडियो जो इन पे हम बनाए थे, इन पे क्या मतलब इनका वीडियो देखे थे उस चीज़ पे, उसमें बहुत सारा पॉइंट था जो हाईली डिसएग्री हो रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला। तो और ये वीडियो में भी देखेंगे और थोड़ा You सा may have a ऐसे हमको कहीं निकलना है, इसलिए हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। ऐसे ही लिंक भी डाल देंगे, तुम भी देख लेना, हम तो देखेंगे ही कि कोई डिसएग्री होने वाला पॉइंट है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि वीडियो हम देख रहे हैं बस डिसएग्री होने के लिए, बट लेकिन बस इनका जो कुछ कुछ पॉइंट है कि इफ़ यू आर मैरिड गेट द हेल आउट ऑफ द हाउस विथ योर वाइफ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह अप्लीकेबल नहीं है ऑलमोस्ट। उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा है बेसिकली, वो दूसरे वीडियो में हम एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, देख लेना तुम, एंडिंग में डाल देंगे शायद।